2022 में कौन सा मसाला रहा हिट? 2022 में कैसी रही जीरे की चाल, जीरे ने कितना दिया मुनाफा? 2022 में कैसा रहा धनिया? 2022 में कैसी रही हल्दी की चाल? और 2023 में कैसा रहेगा जीरे का बाज़ार? दोस्तों नमस्ते। सबसे पहले तो भई आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई। आप सभी के लिए नववर्ष हार्दिक मंगलमय हो और आपकी जो है आमदनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो, यही द यंग किसान की टीम की दुआ है। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भई ये किसान भाई जो हैं वो अच्छा मुनाफा हर साल कमाएँ और हम जो है इसी तरह आप लोगों को जैसे जानकारी देते आए हैं पहले से, उसी तरह से आगे से एकदम सटीक जानकारी जो है मुहैया करवाते रहें। दोस्तों 2022 में जो है पूरे साल मसालों में खासी उठापटक हम सभी को जो है देखने को मिली। जीरा का भाव आपने देखा ही है किस तरह उसमें गिरावट रही थी और बाद में जो है उसने बड़ी तेज़ी का रुख किया, इतिहास भी बनाया। धनिया के भाव में भी लगातार उठापटक चलती रही 2022 में। तो कभी शॉर्ट कवरिंग के चलते बाज़ार में तेज़ी आई, तो कभी भैया मुनाफा वसूली से मसाले लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दिए। और हल्दी का भी यही रहा, उठापटक उसमें चलती रही। लेकिन 2023 में मसालों की चाल कैसी रह सकती है और मुनाफा कमाने के लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए आपको इस वीडियो में उन्हीं सब बातों को बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं आपको भैया कैसी रही मसालों की चाल। देखिए 2022 में जीरा ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई और 30,000 का भाव जो है हाजिर मंडियों में मिला, तो वहीं 31,600 का भाव जो है वायदा कारोबार में भी जीरा जो है करता हुआ नज़र आया। तो इसके पीछे रहा कि जीरे की कम उत्पादन की आशंका और भैया जो है अच्छी मांग जो निकली आपकी मिडल ईस्ट से, और बीच में चीन से मांग निकली थी और बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो मांग निकली उसका असर आया। देशावर मांग का असर भी जीरे पर देखने को मिला। चीन की मांग में सुधार से भी जो है जीरे में उछाल देखने को मिला। हल्की सी मांग जो है निकली और पूछ परख जब हुई कि भाई जीरा की, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय और देखिए ब्रिटेन में जो है प्रीमियम क्वालिटी के जीरा की पूछ परख हुई और उसके सौदे जो है ऊंझा मंडी में जो है व्यापारी करते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों 2023 में देखिए जीरे के कम उत्पादन की आशंका है, जबकि इसी साल 2023 में हल्दी का भी जो है कम उत्पादन हो सकता है। इस बीच अप्रैल 2023 में हल्दी की नई फसल आएगी और 2023 में लेकिन मैं आपको बताऊं कि धनिया का जो उत्पादन है वो बढ़ने की संभावना है। हमने आपको जो है राजस्थान और गुजरात की धनिया और जीरा की जो है रिपोर्ट भी समय समय पर दी है और आगे भी जो है देते रहेंगे। डाटा के मुताबिक जो है धनिया का बाज़ार और धनिया की जो बुआई है वो अच्छी खासी हुई है, बढ़ी भी है, तो इससे जो है उत्पादन ज़्यादा होने का एक अनुमान है। वहीं अच्छी बुआई से धनिया का उत्पादन बढ़ने का अनुमान तो है ही। इस बार जो है हल्दी का उत्पादन हालांकि कम होने की संभावना है, तो वहीं जीरे की जो बुआई हुई है वो राजस्थान में तो ज़्यादा हुई है, लेकिन फसल कई जगह ख़राब हुई है, उसमें अंकुरण की समस्या देखने को मिल रही है, जिस वजह से कई किसान भाई हमें कमेंट करके बता भी रहे हैं और बताया भी उन्होंने कि भैया जीरे की जो फसल है वो इस बार उतना मुनाफा नहीं दे रही हमें, यानी कि फसल नहीं उग पाई, तो इस वजह से उनको जो है दूसरी फसलों का जो है रुख करना पड़ा। यही हाल जो है हल्दी के साथ में रहा। हल्दी के उत्पादन में भी इस साल जो है साउथ में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इन सभी बातों पर देखिए 2023 में जो है मसालों की जो चाल है वो निर्भर करेगी। अगर हम एक मोटा-मोटा आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों, तो भैया 2022 में मसालों की चाल जो है वो ऐसी रही कि जो है जीरे ने रिकॉर्ड छुआ। हल्दी ने एनसीडीएक्स पर 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जबकि इसी साल जीरे ने अब तक जो है 68% की उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न जो है जीरे ने इस साल दिया है। धनिया इस साल जो है 1.5% टूट गया है, यानी कि उसके भाव में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो ये देखिए कि जब भाव बहुत अच्छे रहे 2022 में जीरा के लिहाज से, और 2022 में जीरा के भाव ने रिकॉर्ड बनाया, इतिहास बनाया, जो कि आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है, यानी कि 2023 में इसका असर दिखाई देगा और जीरा का भाव जो है बहुत बड़ा इतिहास इस बार बनाने जा रहा है। बहुत बड़ा भाव जो है 2023 में मिल सकता है किसानों को जीरा का। देखिए पूरे साल मसालों में उठापटक
की सबसे बड़ी वजह रही, वो रही इनका एक्सपोर्ट। तो अगर एक नज़र डालें एक्सपोर्ट के ऊपर, तो भैया साल 2021-22 में मसालों का एक्सपोर्ट जो है 16% बढ़ा, और इस साल 400 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा मसालों का एक्सपोर्ट किया गया। यानी कि 2022 में 400 करोड़ से ज़्यादा मसालों का एक्सपोर्ट हुआ, 400 करोड़ डॉलर से ज़्यादा। अब ये बात देखिए कि आप जानिए कि मसाले जो हमारे हैं वो कहाँ-कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। तो भैया 2022 में जो है चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई, थाईलैंड, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और द नीदरलैंड्स में हमारे मसालों का एक्सपोर्ट हुआ 2022 में। तो ये मानिए कि ये सारे देश हमारे मसालों के जो है खरीदार हैं। तो और मसालों के कुल एक्सपोर्ट पर नज़र डालें तो देखिए 2017-18 में मसालों का कुल जो है 278.93 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया, जबकि 2018-19 में 280.55 करोड़ डॉलर और 2019-20 में 311.06 करोड़ डॉलर और साल 2021-22 में 410 करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट किया गया। तो देखिए आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 2017-18 के मुकाबले जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है की जो कीमत है वो दोगुनी हो गई, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। तो मन में सवाल है कि 2023 में मसालों का हाल क्या रहेगा। तो देखिए मोटा-मोटा अंदाज़ा तो ये है कि सारा जो आंकड़ा है वो बुआई की उस पर निर्भर करेगा कि फ़सल कितनी आने जा रही है। इस बार देखिए जीरा की जो फ़सल है बहुत कमज़ोर है, और ज़्यादातर इलाकों में फ़सल जो है उत्पादन जो है कम होने की संभावना है, जिस वजह से इसके भाव में अच्छी खासी तेज़ी फ़िलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन किसानों के पास जीरा जिन्होंने रोक के रखा है वो मार्केट में आएगा। तो चीन से जल्द ही लुनार न्यू ईयर की मांग निकलने जा रही है, और रमज़ान की मांग भी निकलेगी। तो वो सौदे भी जो है देखिए जनवरी के महीने में होंगे। तो अभी थोड़ा-सा दबाव भाव पर देखने को मिल सकता है जनवरी में, लेकिन उसके बाद जो है और जनवरी के अंदर ही आपको भाव में सुधार भी देखने को मिलेगा, और एक बड़ा भाव जो है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा भाव लेने के लिए आपको क्या रणनीति बनानी है? तो भाई देखिए, आप जो है फ़िलहाल अब जब डिमांड आ रही है तो डेटा पर नज़र रखिए। उत्पादन का जो आंकड़ा है, उस पर आप नज़र बनाकर रखिए कि क्या उत्पादन होने जा रहा है, कितना उत्पादन की संभावना जानकार मान रहे हैं। और रणनीति ऐसी बनाइए कि थोड़ा माल रोक के रखिए अच्छे भाव की उम्मीद में, क्योंकि अब सब किसान भाई जो है यही करते हैं कि भाई जब अच्छा भाव मिलता है तभी अपनी फसल को मार्केट में लेके आते हैं। अगर आपके पास में बोल्ड क्वालिटी का माल है, बढ़िया क्वालिटी का माल है, प्रीमियम क्वालिटी का माल है, तो भैया आपको जो है 2023 में 35,000 से लेकर 40,000 का भाव जो है मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माल आपका होना चाहिए बढ़िया क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का, उसकी मांग जो है ज़बरदस्त है, और उसका माल जो है मार्केट में शॉर्टेज है। हालाँकि मीडियम क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी का भाव भी इस बार अच्छा मिलेगा आपको 2023 में। तो मीडियम क्वालिटी का भाव भी आपको देखिए 25,000, 26, 27, 28 वो क्वालिटी के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाव पर इसलिए सभी मंडियों के भाव पर नज़र रखिए, किस मंडी में ज़्यादा भाव मिल रहा है, कहाँ डिमांड है, कैसी डिमांड है, विदेशों में कैसी डिमांड है, चीन की डिमांड आई कि नहीं आई, लूनार न्यू ईयर की मांग निकली कि नहीं निकली, रमज़ान की मांग निकली कि नहीं निकली। तो इन सब बातों पे आप नज़र रखिए। एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, पिछले साल के मुकाबले कितना हो, तो इस सब बातों पे आप नज़र रखिए। और हम भी जो है लगातार आपको इस तरह के डाटा उपलब्ध कराते रहते हैं अलग अलग वीडियो के ज़रिए। आप जो है द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एकदम ऑथेंटिक डाटा मिलते हैं, और एकदम सटीक जानकारी हमारे देने की आपको कोशिश रहती है। हम कि हवा में बात नहीं करते, हम तथ्य के साथ आपके साथ बात करते हैं। भैया ये तथ्य है, और इस आधार पर जो है आपको अच्छा भाव मिलने जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि ब्रिटेन में जो है प्रीमियम जीरे की मांग है, अच्छी डिमांड निकली है, उसके सौदे फ़िलहाल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में चीन की जो है मांग वो भी निकलेगी, क्योंकि ये खबर ये भी है कि चीन का जो स्टॉक है जीरे का वो ख़त्म हो गया है, और जल्दी ही हो सकता है वहाँ पर कोरोना के नियमों में ढील मिल जाए, तो जो है वो लोग इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि वहाँ से सौदों की खरीद होगी, और तब जो है डिमांड निकलेगी। रमज़ान की मांग तो निकलनी निकलनी है, और साथ में देशावर की मांग भी अभी निकलेगी। तो भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में जीरा जो है बहुत अच्छा भाव देने जा रहा है हम सभी को, और किसान भाई अच्छा मुनाफा कमाए, यही द यंग किसान की कोशिश रहती है कि आपको उचित जानकारी के ज़रिए आप जो है अपना लाभ कमा पाएँ।
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो कमेंट कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बड़ा हौसला मिलता है दोस्तों। जानकारी पसंद आती है तो दूसरे किसान भाई तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी का लाभ ले सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।